हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज हम क्वेश्चन लेकर त्रिभुज चैप्टर से आए हैं, जो क्लास 10th का त्रिभुज चैप्टर होगा। ठीक है, इसमें सिद्ध करने वाला क्वेश्चन लेकर आए जो बीएम हो सकता है। इसको आज सिद्ध करके बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर रख दिया है, तो क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक और बात, देखिए आप लोग का बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग घर पे मेहनत करें, तैयारी करें, रील के चक्कर में समय बर्बाद न करें जहां तक हो सके। ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध आपको करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखिए, आपको फिर एक क्वेश्चन को लेते हैं। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, देखिए, तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से क्या करना है, होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते हैं। चलिए इस फिगर द्वारा समझते हैं। देखिए फिगर बनाते हैं, इसका फिगर कैसे बनेगा समझिए। मान लेते हैं यह आपका एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, एबीसी। ठीक है, एबीसी त्रिभुज हो गया। तब इसमें जो दे रखा है उस पर जरा फोकस करेंगे आप लोग। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, तो एक त्रिभुज हो गया, एक भुजा के मध्य बिंदु कह रहा है, एक भुजा के मध्य बिंदु। तो यहां से हम करेंगे क्या, एक भुजा के मध्य बिंदु। तो मान लेते हैं त्रिभुज की भुजा यही है, तो त्रिभुज की भुजा यही है, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मध्य बिंदु डाल देते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा कौन हो गया, दूसरी भुजा यह हो गया, दूसरी भुजा के समांतर। ठीक है, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अर्थात तीसरी भुजा यह हो गया, इसे क्या करती है, बराबर बराबर जो है भागों में बांटती है। ठीक है ना? फिर समझेंगे। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज हो गया, एक भुजा के आपका यह मध्य बिंदु हो गया। ठीक है ना? तो मध्य बिंदु हो गया आपका, मान लेते हैं एक डी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, ई कर देते हैं। ठीक है, तो मध्य बिंदु हो गया, यहाँ से मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, खींच दिया गया रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते हैं। तीसरी भुजा क्या करती है, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर भागों में से बांट देती है। तो हमें यही सिद्ध करना है कि ए बराबर इसी आपको सिद्ध कर देना है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सोल्व बाय मेथड सोल्व। मान लेते हैं कि एबीसी आपका त्रिभुज है, तो लिख देते हैं माना कि त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, एबीसी में भुजा एबी का मध्य बिंदु आपका डी हो गया। लिखेंगे भुजा, भुजा एबी के, एबी है, के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या आपका डी है, क्या हो गया, डी है। जब मध्य बिंदु डी है तो हम कह सकते हैं, तो क्या कहेंगे, ये दोनों जो है अर्थात एडी जो है डीबी के बराबर हो जाएगा। जब मध्य बिंदु भुजा के बराबर हो गया, अर्थात मध्य बिंदु दिया है तो भुजा को डिवाइड करेगा, तो आपका एडी बराबर डीबी हो जाएगा। तो यहाँ कर सकते हैं एडी बराबर आपका डीबी, ध्यान देंगे डीबी हो गया, एडी बराबर डीबी हो गया। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ए बराबर ए बराबर इसी आपको सिद्ध कर देना है। और ये दे भी दिया है कि डी समांतर बीसी है। फिर लिख देंगे, फिर, ठीक है ना, फिर डी समांतर बीसी, डी समांतर बीसी ये भी दे दिया है, कि दिया है लिखेंगे बाबू आप, दिया है, क्या है, डी समांतर बीसी दे दिया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ए बराबर ईसी, यही सिद्ध करना है। तो हमें लिखिएगा, तो हमें सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बराबर, ए बराबर आपका इसी सिद्ध कर देना है। ठीक है, इसी आपको यही प्रूफ करना है। ठीक है ना, यही प्रूफ करना है। तो देखिए अब यहां से हम प्रूफ की ओर चलते हैं। इधर आइए, प्रूफ यहां लिख देते हैं, प्रूफ, पी आर डबल,
प्रूफ जरा ध्यान समझेंगे। तो सबसे पहले प्रूफ करने से पहले त्रिभुज आपका एबीसी है तो उठाइएगा, त्रिभुज लिखिएगा, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, ठीक है ना। तो दिमाग में रखना है आपको सिद्ध क्या करना है, यही समांतर इसी। तो त्रिभुज एबीसी में हम चलते हैं। एबीसी में आपको दे रखा है कि डी समांतर कौन सी है, डी समांतर बीसी दिया है तो लिखेंगे डीई समांतर बीसी, ठीक है। जब डी समांतर बीसी है तो हम थेल्स प्रमेय उठाते हैं। अब लिखिएगा अब थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय आपको अपलोड कर दिया गया है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार भुजा क्या होती है, त्रिभुज के अनुपातिक होती है। यह रेखा काटती है तो त्रिभुज को क्या करती है, जो भुजाएं अनुपातिक कर देती है, अर्थात एडी बटा डीबी हो जाएगा। ध्यान देंगे, एडी बटा, भुजा अनुपातिक होती है, एडी बटा डीबी कर दिया जाए बराबर, यहां से हम क्या किए हैं, एडी बटा डीबी, अर्थात फिर समझे एडी बटा डीबी, तो एडी बटा डीबी कर दिया। अब इस भुजा को भी अनुपातिक करेंगे, एई बटा आपका इसी हो जाएगा, इसी हो गया। तो अब समझेंगे, अभी आप थोड़ा देर पहले इसमें क्या हुआ है कि जो मध्य बिंदु है तो भुजा बराबर है हो गया, अर्थात यह भुजा इसके भुजा के बराबर हो गया। तो एडी बराबर डीबी, यहाँ देखिएगा एडी बराबर डीबी किया गया है। तो जहां पर जो है एडी है वहां पर डीबी इत्मीनान से लिख सकते हैं। फिर समझे, एडी बराबर डीबी कह रहा है तो जहां एडी है वहां पर डीबी हम लिख सकते हैं। तो जो दोनों है, मान लेते हैं कि यह भुजा इसके भुजा के बराबर हो गया, तो एडी जो है डीबी के बराबर, एडी डीबी के बराबर, तो एडी के जगह क्या डीबी इत्मीनान से लिख सकते हैं, डीबी बटे डीबी बराबर आपका एई बटा इसी हो गया। आखिर क्यों, चूंकि लिखते हैं एडी जो है, एडी बराबर किसके बराबर है, डीबी के बराबर है, डीबी के बराबर हो गया। तो वहीं एडी के जगह हम डीबी पुट कर दिया। मान लेते इसको कटा देते हम, डीबी डीबी कैंसिल, तो कटने के बाद इधर एक बच गया बराबर, अब बच गया एई बटा इसी, ठीक है। अब बटा 1 कर देते हैं, तिरछा तिरछी गुना क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमको सिद्ध क्या करना है, एई बराबर इसी, तो यहाँ से तिरछा तिरछी लाएंगे तो एई एक जगह गुना की एई बराबर आपका इसी, ठीक है ना। यही आपको देखो तो प्रूफ करना था, एई बराबर इसी। तो यहाँ लिख दीजिएगा पी आर ओ भी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चन सिद्ध करने वाला था आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, अगले वीडियो में आप लोग के साथ।